अस्सलाम वालेकुम फुटबॉलिस्तान के साथियों, एक बार फिर हाजिर हैं अपने ड्रेसिंग रूम में। आज आलमी कप का सबसे बड़ा अपसेट उस वक्त नमूदार हुआ जब सऊदी अरब जैसी कमज़ोर एशियाई टीम ने 2 बार की आलमी चैंपियन अर्जेंटीना को 1-2 गोल से शिकस्त देकर नाजरीन और हाजरीन फुटबॉल को हैरत में डाल दिया। इस बारे में हमने बात करनी है अपने एनालिस्ट इकराम से। इकराम, आप क्या समझते हो, ये शिकस्त अपसेट है या कोई और मसला? ये मैच एकदम अनएक्सपेक्टेड था। किसी को ये नहीं लग रहा था कि सऊदी अरब जैसी टीम, इतने बड़े टीम को, जो मेसी जिनके कैप्टन है अर्जेंटीना, उस इतना बड़ा अपसेट कर सकती है। फर्स्ट हाफ जब शुरू हुआ तो सबको लग रहा था कि अर्जेंटीना इजीली 4 या 5 गोल स्कोर करेंगे अगेंस्ट सऊदी अरब। जो फर्स्ट हाफ एकदम वन साइडेड ही था, जहां अर्जेंटीना बार बार ओवर ट्राई कर रहे थे अपने लीड को बढ़ाने की। जो एक गोल स्कोर हुआ लियोनेल मेसी की तरफ से, वो भी पेनल्टी का था। जब सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ, पता नहीं उनके ड्रेसिंग रूम में ऐसी क्या बात हुई, सऊदी अरब के आरवी रेनाट जो उनके मैनेजर हैं, उनके टैक्टिक्स काम आ गए। उन्होंने अच्छी ऑफसाइड भी बनाई और उन्होंने 2 बेहतरीन गोल स्कोर करके अर्जेंटीना को उधर शिकस्त दी है कि पूरी वर्ल्ड और अर्जेंटीनियन फैंस शॉक में चले गए इस मैच के बाद। और अर्जेंटीना के लिए अब बहुत मुश्किल हो गया इस ग्रुप को पास करना, क्योंकि ऑफकोर्स उनके सामने मेक्सिको जैसी बड़ी टीम है आगे। जो अर्जेंटीना अभी सऊदी अरब के सामने इतनी स्ट्रगल कर ली थी, और ये मेक्सिको जैसी बड़ी टीम के सामने पता नहीं जीते या ना जीते। अगर अर्जेंटीना इस मैच को ड्रॉ भी कर दिया तो उनके लिए एकदम मुश्किल हो जाएगा ग्रुप से पास करना। और मुझे ये लगता है कि अगर अर्जेंटीना ने मेक्सिको के सामने मैच बॉटल कर लिया तो अर्जेंटीना वर्ल्ड कप से बाहर होगी और पोलैंड और मेक्सिको आगे जा सकते हैं। इकराम, इस रिजल्ट से सऊदी अरब में तो जश्न का समय है, लेकिन दूसरी जानब साहिली शहर कराची, जहाँ के हाजरीन और नाजरीन और फुटबॉल शायकीन की पसंदीदा टीम अर्जेंटीना थी, वहाँ शोक का माहौल है लियारी और मलीर में और इसके साथ पुराना गोलमार में। आप क्या समझते हो, पाकिस्तान और कराची के शायकीन को धचका लगा इस रिजल्ट से? किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सऊदी अरब इतने बड़े अपसेट को पुल ऑफ कर सकती है। अर्जेंटीनियन फैंस तो ये भी कह रहे थे मैच से पहले कि हम लोग इजीली 4 या 5 गोल से जीतेंगे। मेन मसला यहाँ आता है कि लियोनेल स्कैलोनी के जो टैक्टिक्स थे, अर्जेंटीना के जो मैनेजर हैं, वो इधर काम नहीं आ रहे थे अर्जेंटीना के टीम की। क्योंकि जब उन्होंने पहला गोल स्कोर किया, वो लोग ओवर ट्राई कर रहे थे अपने लीड को बढ़ाने की, और कुछ ज़्यादा ही प्लेयर आगे हम लोगों ने कमिट कर लिए थे। क्योंकि जब सेकेंड हाफ में आरवी रेनाट जो सऊदी अरब के वो हैं मैनेजर, उन्होंने ये चीज़ नोट की और उन्होंने काउंटर अटैक वाली टेक्निक इस्तेमाल की जो कार्लो एंचेलोटी करते हैं रियल मैड्रिड में। उन्होंने यही टेक्निक से 2 गोल स्कोर किए और अर्जेंटीना को शिकस्त दी, और फैंस का दिल टूट गया अर्जेंटीना फैन खास कर। वो तो एकदम सदमे में चले गए। उनको अभी यही लग रहा है कि ये शायद मेक्सिको के सामने भी ये मैच बॉटल कर लें और अर्जेंटीना बाहर भी हो सकती है वर्ल्ड कप के। इसका मतलब है अर्जेंटीना को शिकस्त देने का अहम किरदार सऊदी अरब का कोच था। जी, वो उन्होंने हाफ टाइम में अपने टैक्टिक्स कुछ चेंज किए, इसलिए सऊदी अरब की टीम अलग अंदाज में खेलना शुरू हो गई। वो काउंटर अटैक्स कर रहे थे, वो लॉन्ग शॉट्स भी मार रहे थे। इसलिए एक तो गोल ही लॉन्ग शॉट का था जो उनके नंबर 10 ने स्कोर किया था, सलीम ने। अपने सऊदी अरब की इस कामयाबी के बाद सऊदी अरब को सिर्फ अगले मरले में जगह बनाने की एक टीम को शिकस्त देनी है। जी, जो तो आपके ख्याल में मेक्सिको या पोलैंड सऊदी अरब के सामने मुश्किल हालात पैदा कर सकते हैं? अभी जो मैच होगा आज 9 बजे, उसमें से पता चलेगा कि कौन सी टीम कितने पानी में, किसके पोलैंड और मेक्सिको के। और सऊदीया का नेक्स्ट मैच जो है पोलैंड के सामने। तो मुझे लगता है अगर आज पोलैंड ने अच्छा परफॉर्म किया तो वो ऑब्वियसली सऊदी अरब के सामने भी जीत सकते हैं, और पोलैंड इजीली जाएंगे, टॉप करेंगे ग्रुप को अगर ऐसा ही रहा पोलैंड का रन। या फिर मेक्सिको अगर जीता तो वो टॉप कर सकते हैं, क्योंकि अर्जेंटीना ने अभी तो पहला मैच अपना बॉटल कर लिया है। वो लोग सऊदी जैसी छोटी टीम के सामने आ रहे हैं और पूरे वर्ल्ड को शॉक कर दिया। ये 2022 का सबसे बड़ा अपसेट भी है। और इसका मतलब है अर्जेंटीना का आगे बढ़ना तकरीबन 50-50 है। बिल्कुल, वो सब डिपेंड करता है दूसरे मैच की तरफ। अगर अर्जेंटीना ड्रॉ भी कर लिया तो एकदम मुश्किल हो जाएगा उनके लिए ग्रुप से निकल पाना। हाँ, ग्रुप सी में अपसेट के बाद हम आते हैं अपने प्रीवियस मैचेस जो खेले गए, ग्रुप ए और बी। इसकी क्या पोजीशन है, इस सिलसिले में इकराम की राय जानते हैं। ग्रुप ए की अभी ऐसी पोजीशन है जो रैंकिंग है, जिसमें टॉप कर रहे हैं नीदरलैंड, सेकंड पे इक्वाडोर, थर्ड में सेनेगल और फोर्थ और डेड लास्ट में कतर।
तो मैंने अपने प्रेडिक्शन में पहले भी कहा था कि नीदरलैंड इस ग्रुप को इजीली पास आउट करेंगे। दूसरा मुझे सेनेगल लग रहा था, लेकिन अभी के जो मैचेस और गेम फॉर्म के बात करें तो इक्वाडोर भी काफ़ी अच्छी कंटेंडर आ रही है इस ग्रुप के लिए। और जो इनका मैच था कतर के सामने, उन्होंने एकदम एक्सीलेंटली खेला। उनकी पासिंग, उनकी ड्रिबलिंग और उनकी जो केमिस्ट्री थी ओवरऑल टीम की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और उनके जो गोल स्कोरर हैं वेलेंसिया, वो भी अच्छे फॉर्म में, उन्होंने 2 गोल स्कोर किए हैं। और जब बात करते हैं नीदरलैंड और सेनेगल के मैच की, सेनेगल ने एकदम ब्रेवली टक्कर दिया नीदरलैंड को। सबको यही लग रहा था इन टाइम तक कि सेनेगल कहीं ना कहीं से तो स्कोर कर लेगी, लेकिन एंड में यही हुआ कि उन्होंने भी काउंटर अटैक वाली स्ट्रेटजी इस्तेमाल की नीदरलैंड ने और 2 गोल स्कोर किए। अफ्रीकन पावर सेनेगल की शिकस्त और एशियन मेज़बान कतर की शिकस्त के बाद ये ऐसा ही लगता है कि दोनों यूरोपियन टीमें आगे निकलेंगे। नहीं, मुझे लगता है अभी सेनेगल का चांस है, क्योंकि उनके 2 मैचेस, एक कतर के अगेंस्ट से और एक इक्वाडोर के, वो जीत सकते हैं, क्योंकि वो अच्छी टीम है। कल सादियो माने की एब्सेंस बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी सेनेगल की टीम को, क्योंकि उनके पास एक विंग फॉरवर्ड नहीं था जो उनका बॉल ड्राइव कर सके कोने से और क्रॉस कर सके बॉक्स के अंदर। सेनेगल को आगे बढ़ने के लिए अपने दोनों मैच हर हालत में जीतने हैं। जी, हर हालत में तमाम मेरे ख्याल में कतर का सफ़र इसी अगले मैच में इख्तिताम तक पजीर हो जाएगा। कतर का अगले मैच में ही खत्म हो जाएगा सफ़र इस वर्ल्ड कप का, और उनका ये ड्रीम पूरा नहीं हो पाएगा कि वर्ल्ड कप जीतें। कतर तो एकदम अटेंडेंस टीम है, वो पहली बार आ रहे हैं वर्ल्ड कप में क्योंकि वो होस्ट कर रहे हैं। तो मुझे कतर के कुछ चांसेस नहीं लग रहे हैं कि वो कोई अपसेट दे पाए सऊदी अरब। अब ग्रुप बी की जानब चलते हैं। ग्रुप बी में वेल्स ने यूएसए को बराबर करके क्या कर दिया, ये मसला आप कैसे, आप इसको कैसे? ग्रुप बी की रैंकिंग कुछ ऐसी है कि टॉप पे आते हैं इंग्लैंड, सेकंड पे आते हैं वेल्स, थर्ड पे यूएसए और फोर्थ पे आते हैं ईरान। ईरान से किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंग्लैंड इनको ऐसे डिस्ट्रॉय करे 6-2 के स्कोर से। सबको लग रहा था कि एक लो स्कोरिंग मैच होगा और 1-0 से इंग्लैंड जीत लेगी या ईरान बराबर भी कर सकते हैं, क्योंकि वो एक एशियन जायंट टीम है। उन्होंने पहले भी प्रूव किया था 2018 के वर्ल्ड कप में, लेकिन ईरान ने एकदम डिसअपॉइंट किया अपने फैंस को भी और खासकर मुझे। मेरे ख्याल में ईरान की शिकस्त का असल मसला उनके गोलकीपर का इंजर्ड होना था। जी, उनके गोलकीपर 7वें मिनट में मैच के इंजर्ड हो गए। उनके अपने ही डिफेंडर के साथ टकरा के उनके नोज से ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो इसलिए उनको चेंज कर दिया गया। ये बैड लगता। और ईरान का एक स्ट्राइकर डुओ है ना, टेरेमी और अजमून का। अजमून भी अभी इंजर्ड है। टेरेमी ने तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी की, उन्होंने 2 गोल भी स्कोर किए, लेकिन जब एक स्ट्राइकर के साथ का पार्टनर नहीं होता ना तो वो कुछ नहीं कर पाता। जैसे सादियो माने का केस है सेनेगल में, तो ऐसे इधर भी अजमून की एब्सेंस बहुत ही ज़्यादा इनको वो कर रही थी कि ये लोग स्कोर नहीं कर पा रहे थे। वेल्स और यूएसए के मैच को आप किस तरह देखते हो? एकदम बेले ने पांच से पलट दिया। जी, मुझे लगता है कि अभी तक के वर्ल्ड कप का ये मुझे बेस्ट मैच लगा, क्योंकि दोनों तरफ से दबदबा था टीम्स का। यूएसए एक ट्राई मार रही थी, वेल्स एक ट्राई मार रही थी, लेकिन पहले यूएसए ने स्कोर करके दिखा दिया था कि वो अच्छी टीम है, लेकिन बाद में जब सेकेंड हाफ हुआ वेल्स का बॉल पे पोजीशन ज़्यादा था और गैरेथ बेल जो वेल्स के कैप्टन है उन्होंने इक्वलाइजर स्कोर करके, जो पेनल्टी था स्कोर करके वेल्स को 1 पॉइंट दिलाया। तो मुझे ये लगता है ईरान से ज़्यादा वेल्स के चांसेस मुझे ज़्यादा लगती हैं। ईरान ने एकदम अपसेट कर दिए हैं मुझे और ईरानियन फैंस को। इस ग्रुप में वेल्स आगे बढ़ सकता है। वेल्स और यूएसए में अभी टक्कर चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वेल्स आ सकते हैं, क्योंकि जो उनका कल का मैच था, कल का फॉर्म था, ऐसे नहीं लग रहा था कि ये टीम 66 ईयर्स के बाद वर्ल्ड कप में आ रही है। ऐसे लगता है इनके पास पहले से एक्सपीरियंस है। यानी कि इस टीम में बड़े अपसेट करने की ताकत है। जी, ताकत है। इन्होंने पहले भी प्रूफ किया था 2016 के यूरो में सेमीफाइनल में आके, बहुत ही बड़ा अपसेट था वो भी। और मुझे लगता है ये यहाँ पे भी कुछ कर सकते हैं, बड़ा अपसेट सऊदी अरब की तरह। अब हम आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब में जो जश्न मनाया गया उसके हवाले से हम आपको कुछ फुटेजेस दिखाते हैं। वैसे तो मेरा टीम ब्राज़ील है, अर्जेंटीना नहीं है, लेकिन आज के मैच में मैं अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहा था। मुझे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हुआ कि अर्जेंटीना इस तरह हार जाएगा सऊदी अरब के सामने।